अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कुछ दोस्त अब आपके कमेंट थे कि जी कैफ़ेटेरिया बनाने के ऊपर कितना खर्चा आता है, टेलरिंग शॉप बनानी है या कोई छोटी मोटी शॉप बनानी है, बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सेटअप के ऊपर कितना खर्चा आ जाता है, कंपनी बनाने के ऊपर, वीज़ा या वीज़ा लेने के ऊपर सारा, यानी लमसम एक बंदा बिल्कुल नया है, बेशक वो इधर है या अपने मुल्क में है, कोई भी नेशनल, कंपनी बनाने के खर्चे तो सेम है ना। जी सर। अयवा, तो उनको इधर आना है, छोटा मोटा सेटअप शुरू करना है। बहुत सारे लोग जो है वो कैफेटेरिया बनाना चाहते हैं, टेलरिंग शॉप हो गई, इसके अलावा मुकाबलात, और इससे फिर आगे बड़े बड़े ये हो गया, अल्लाह आपका भला करे, लॉन्ड्री का हो गया, या दूसरा एक और है तंदूर वगैरह लगाना हो, तंदूर की वीडियो भी शेयर करेंगे आपसे। और दूसरा जो अंधाधुंध चीज़ें, एक तो आपको कॉफ़ी शॉप, दूसरा बार्बर शॉप। महल हलाका बार्बर शॉप। ये यानी कह लो कि बस लकीर के फ़कीरों वाला साहब है, आपने चलाना है। कॉफ़ी शॉप हम रिकमेंड करते हैं, अच्छा खाना जो है और म्यारी और सस्ता खाना वो मिलना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे होटलों पे तो भैया मेरे ख्याल से बोल देना चाहिए, निरंदर। उस्ताद जी को चस नहीं आती, ठीक है। तो नया बंदा कोई भी हो, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बिस्मिल्लाह, लेकिन क्वालिटी और रेट जो हैं वो अनबीटेबल होने चाहिए, यानी एक बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ बेहतरीन प्राइस में हर बंदा जो है अफोर्ड कर सके और उसको एंजॉय कर सके, ठीक है। बाकी मार्केट में जो चल रहा है वो आप सबको पता है, टिशू भी नहीं लभदे पाए, स्पेशली साढ़े रेस्टोरेंट ना तो। और उसके बाद एक कमेंट भी था, राफिया साद, वालेकुम अस्सलाम ईसा भाई, एक स्मॉल टी शॉप ओपन करने में क्या कॉस्ट आ जाती है, नॉर्मल छोटा सा कैफ़े अगर ओपन करना हो रूवी में प्लीज़। हाँ, एरिया वाइज भी डिपेंड करता है, लोकेशन जो है वो मैटर करती है आपके बिजनेस की, फिर उसी हिसाब से उसके ऊपर अखराजात भी होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि इवन का लाइसेंस की फीसें ऐसी है ना, जी कुछ जी। मस्कत में जो लाइसेंस हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, बाकी सूबे जो हैं गवर्नरेट्स जो हैं वहाँ पर थोड़े कम होते हैं। ऐसी। सो इनका प्लान है जी कैफेटेरिया, छोटा सा टी शॉप बनाने का। तो राशिद भाई, कैफेटेरिया का बाकी जो बिजनेस हैं छोटे छोटे, जो ज़्यादा लोग पूछते हैं, जिन लोगों को हमने लाइसेंस और सब कुछ करवा दिया है, वो भी बताएं। जी फ्यूचर में बिस्मिल्लाह। उनके इंटरव्यू भी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह एक रहमान एवरेज मस्कत में रूवी एरिया आपको बता दें, चले इसी के मुताबिक बता दें कि रूवी में अगर बनाना हो रहीम। जी। तो उस एरिया में क्या कॉस्ट होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, जो छोटा सा कैफेटेरिया में जहाँ बनाना है, कॉफ़ी शॉप बनाना है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा बनाना चाह रहे हैं। अगर तो एक नॉर्मल सा सेटअप है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 2000 रियाल में भी हो जाता है। लेकिन उसकी डेकोरेट करेंगे अच्छे, अंदर अच्छा सा आपको किचन बनाएंगे, वीआईपी सब कुछ करेंगे तो फिर 5000 तक भी चला जाता है। लेकिन ये है कि छोटा सा सेटअप 2000 रियाल मानी से शुरू हो जाता है। और इसी तरह अगर टेलर की शॉप कह रहे हैं तो वो उसमें अच्छा, उसमें क्या है। 2000 मैं क्या सी ये सारी ना दसनगे, मैं इनको इंटरप्ट इसलिए करता हूँ, बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन वो ज़रा मुझे भी आइडिया हो चुके हैं चीज़ों का अब, तो मैं इनको फिर वो रोक के पूछता हूँ। 2000 में क्या पूरा सेटअप या सिर्फ शॉप बनाने का सारा सेटअप, उसमें कंपनी फॉर्मेशन, वीज़ा शीज़ा जो हैं वो, नहीं, वो सब पहले वो अलग है। आपकी कंपनी बनाने के अखराजात जो कि 800 वीज़ों से के। 1200 रियाल हाँ एक जी। वीज़े के साथ होते हैं, डिपेंड करता है किस कैटेगरी की कंपनी और कौन सा लाइसेंस लेना है, किस एरिया का लाइसेंस लेना है, बीच में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ डलवानी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर ओपनली भी डिस्कस नहीं की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुगाड़ हो गए, बाकी ये वो कर करा के, तो आपको स्टाफ भी चाहिए होता है। तो आपका कह लें कि कंपनी के ऊपर 1000 SPC4 जो है, या LLC या SPC ग्रेड 4 की 1000 रियाल आपका इन तमाम चीज़ों पे लग जाता है, लाइसेंस पे, वीज़ा लेने पे, बाकी A to Z हर चीज़ करने पे। और ये भी चीज़ है कि आपने कभी कहीं से काम करवाना है, कंपनी शंपनी बनवाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आपने जो सीक्रेट्स आपके ऊपर थोप दी जाती हैं, आपको पता नहीं चलता, ठीक है ना। लोग सिर्फ CR पेपर देते हैं, लाइसेंस एक्टिव है, खलास। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं नोट करते, और अगला बंदा ऐसी कार्रवाई डालता है कि बाद में फिर जो है ना आपको, बंदा जाता है अगले साल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिन्यू करवाने या लाइसेंस रिन्यू करवाने, पता जी। चलता है जी वो जिस ओमानी को ऐड किया था उसको निकाला ही नहीं है, हाँ ठीक जी, है। होती है वो साल की कहता है तनख्वाह जी दो। साल की तनख्वाहें दें, फिर जो है ना काम होगा, तो वो एल जो लगते हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत जो करने वाला है ये काम जानबूझ के करता है, ठीक है ना। और उसके बाद जिसके साथ होता है वो फिर सोचता है मेरी वही बातें कि ईसा भाई गल्लां तुसीं तंबाकू समझदे हो, ठीक है ना।
तो कहीं से भी काम करवाएं 200% आप चीज़ों को बार बार पूछें, डिस्कस करें, क्लैरिफिकेशन के बाद काम करें। ठीक है जी। अभी थोड़ा वो दूसरा भी बता दें फिर, यानी इसके ऊपर आपका 3000 आप जहन में रखें। एक नॉर्मल कॉफ़ी शॉप मस्कत में बनाते हैं तो मिनिमम 3000 रियाल लगेगा। टेलर का और दूसरा थोड़ा सा बता दें। और कॉफ़ी शॉप का लाइसेंस बंदा ले सकता है खुद, कॉफी शॉप का आप क्योंकि ये जो ना, लाइसेंस हम लाइसेंस कह रहा हूँ, 1 मिनट से नीचे फौरी आने के लाइसेंस बंदा ले सकता है कि नहीं ले सकता? जी जी, इन्वेस्टर जो है वो 100% ओनरशिप के ऊपर जो है ना कॉफी का लाइसेंस ले सकता है। और इसमें तंदूर हो गया, उसके तंदूर हो बाद गया, चावल कैफे हो हो गए, गया, हाँ कैफे, जी, कॉफ़ी, रेस्टोरेंट हो गया, जूसेस सारी चीजें, वगैरह हाँ सब ये 100% बंदा ले सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं। ग्रेट, गुड हो गया जी। जी, और बाकी उसके बाद आपने कहा था कि दर्जी, तो ये जो टेलर है, ये टेलर पहली बात है कि अपने नाम पे नहीं होता, ठीक है ना, इन्वेस्टर के नाम पे नहीं होगा कंपनी ये, बना सकते हैं, उसमें शार्ट डल जाएगी, लेकिन लाइसेंस ओमानी के नाम पे नहीं। ओमानी के नाम पे होगी ये शॉप आपकी, टेलर शॉप, तो वो होगी। और उसके नाम पे उसका खर्चा कितना बनाने का, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उसके 500 रियाल लगते हैं, इससे ऊपर नहीं है। एक मशीन लेनी है आपने, टेबल है, नंबर बोर्ड लगाना है, और यानी वो डेकोरेशन के ऊपर या बहुत ज़्यादा सामान डालना है आपने, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन मिनिमम इतना हो जाता है। जी, इससे आपकी ठीक वो हो गया। बन जाती है टेलर शॉप। और बाकी ये तो शॉप बन गई, उसका रेंट और एग्रीमेंट, ये वो हाँ, चीज़ें वो वो भी चीज़ें ऐड बाहर होती। हैं, वो बाहर हैं, वो सारी वो आपके डिपेंड करता है आप किस एरिया में लेते हैं। महंगे एरिया में लेते हैं ज़ाहिर है उसका रेंट ज़्यादा होगा, छोटे एरिया में लेते हैं रेंट कम होगा। और एग्रीमेंट करना पड़ता है ज़्यादा जगहों पे, ये बल्दिया के साथ भी। और इनकी बल्दिया की तरफ से इंस्पेक्शन भी होती है ना, हाँ जी, वो पहली पास दफ़ा होती करेंगे है। शॉप की, बिल्कुल। तो वो आप जो है एक्टिविटी परफॉर्म करो, वो काम नहीं कर सकेंगे। जी जी जी। सही। और बार्बर के ऊपर बता दें, बार्बर के ऊपर जो है ना वो थोड़े एक्सपेंस ज़्यादा हैं बार्बर शॉप के ऊपर। तो उसके वो किस लिए? रीज़न ये है कि उसमें जो है ना बल्दिया भी इन्वॉल्व होती है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इन्वॉल्व होती है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, उस और सफाई उसकी सुथराई। जो और निशात है वो एक्टिवेट ओमानी के नाम पे और वो लाइसेंस भी होता है। ओमानी के नाम पे ही होता है। सही। आप ओमानी से, मैंने जिक्र पहले भी आप लोगों से किया है, आप उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। 1 साल वैलिडिटी होती है लाइसेंस की ना। हाँ जी। हाँ, 1 साल का आप उनके साथ लमसम जो है एग्रीमेंट कर सकते हैं, इतने इतने में आपका हो जाएगा। उसको सैलरी पे रखना है या उसकी पार्टनरशिप ऐड करनी है प्रॉफिट में, ये वो सब कुछ जिस भी तरीके से आपको आसान लगता है, जो दोनों पार्टीज के लिए अच्छा है, जिसके ऊपर आप मुतफिक हो जाते हैं, आप उस तरीके से भी उनको ऐड कर सकते हैं। बाकी और दूसरा क्या है कि एक और चीज़ लॉन्ड्री का पूछते हैं, लॉन्ड्री का बताइएगा। लाइसेंस तो लॉन्ड्री का भी जो है हाँ, वो ओमानी के ओमानी नाम के पे। नाम पे मिलता है। हाँ उसका, खर्चा लेकिन उसमें डेफिनेटली ज़्यादा होगा फिर। जी जी, उसमें ये है कि नहीं, उसमें ये था कि दुकान के अंदर तो आप नहीं कपड़े धो सकते हैं, वो वहाँ आप सिर्फ और सिर्फ इस्त्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको धोबी गार्ड जो होता है वो या तो जो प्रोफेशनल है, बने बनाए आपके आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं आपसे कपड़े ले जाती हैं, धो के आपको दे जाती हैं, अलग से बने हुए हैं सिस्टम, या वो करवा लें। या अगर आपने अपना ही करना है तो आप छोटे इलाके में हैं तो आप ठीक है, अपने किसी होश में किसी घर में या किसी तरतीब से जो है ना वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये घर में मतलब जो बल्दिया, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल, हाँ वहाँ पे कर सकते हैं ये काम। हाँ जी, लेकिन बल्दिया जो है ना अप्रूवल नहीं करती, ये मैं आपको बताता हूँ। ये अपने तौर से आपने करना है तो करना है, ठीक है ना, जुगाड़ जो आता है वही ठीक हिसाब ठीक है, ठीक। ठीक है। तो बाकी जो है इसका खर्चा, इसका भी कुछ नहीं, वो टेलर की शॉप की जितना खर्चा है उसका ही सेम यही खर्चा आता है ज़रा वो आपने बनने का। रिसीविंग करनी, कपड़ों की पैकिंग करनी है, इस्त्री करके देने हैं, और धोने किसी और जगह से। ज़्यादा लोग जो है ओमान में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सेटअप लगे हुए हैं कपड़े वॉशिंग के। राशिद भाई ले जाएंगे 100 सूट दो जो भी इनके हैं उधर दे के आएंगे, वो धो के इनको वापस करेंगे, ये प्रेस करके अच्छे से पैक करके आहो। सो ये सूरत हाल है। और बाकी फिर जिना गुड़ उन्ना ही मिठा। और भी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, कुछ लोगों से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी आपसे शेयर कर देंगे। और बाकी जिन लोगों ने कंपनीज रिसेंटली बनाई हैं वो भी अपना सेटअप लगा रहे हैं, उनके भी इंटरव्यूज शेयर करेंगे। राशिद पे कार वाश का जो है ना कार वाश का बहुत सारे बहुत आता है कमेंट्स सवाल। आते हैं। उसमें भी यही है, कहते हैं कि तरीका बता दें जी, वो होता तो ओमानी के नाम के ऊपर है ना, तरीका यही है कि किसी ओमानी के नाम के आपने पैसा लगा के फर्ज कर बना लिया, और उसके साथ आप एग्रीमेंट कर लें, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, वो आपकी मर्जी है। उसका एग्रीमेंट कर लें, आपकी कंपनी है और उसकी भी कंपनी है, जाहिर है कंपनी और कंपनी का एक एग्रीमेंट हो जाएगा, साइन स्टाम्प होगी दोनों तरफ से। तो बस वो आपने इन्वेस्ट किया होगा तो वो आपका है, वो आप आपसे 100% ले नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता। सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। वो आप उसको चलाएं, 1 साल और की, कार 2 साल की, वॉश के लिए 5 साल। बता दें आपको कि अभी गली मोहल्लों में कार वॉश के ऊपर पाबंदी है। स्पेशल जो प्लेसेस हैं, मार्केट्स, कमर्शियल मार्केट्स हो गई, या जो है सुनाइए सनाइया वगैरह जो है वहाँ पे, या पेट्रोल पेट्रोल पंप। स्टेशन जो हैं, सिर्फ डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं, वहीं पे बना सकते हैं। ठीक है ना। सो ये भी आपने जहन में रखना है। पहले जो पुराने बने हुए ना गली मोहल्लों में, उनके लाइसेंस की तजदीद बोलते रिन्यू, जी वो भी बहुत मुश्किल है। जो किसी मखसूस इलाके में जहाँ पर इजाज़त है वहीं पे वो चलेंगे, बाकी
नए लाइसेंस जो आम हर गली नुक्कड़ पे होता थे शॉप्स में, वो ख़त्म किए जा रहे हैं, नए दिए नहीं जा रहे, पुराने जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। ये भी जहन में रखना है कार वॉश वालों ने। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, शुरू करनी थी कॉफ़ी शॉप की, 4-6 और भी बता दी। इंशाल्लाह कोई आप और मज़ीद भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और कुछ लोगों ने सजेशन दी थी कि लाइव आ जाया करें, कोई 1-2 दिन रख लें, लाइव आ जाया करें, और हमको भी पता होगा, आपको भी पता होगा, और बैठ के वो चला दिया करें लाइव। सो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। और राशिद भाई नीला सूट नहीं चेंज करना चाहते, इसमें वल्लाही मेरा कोई अमल दखल नहीं है। और एक्चुअली मैं पहनता हूँ वाइट सूट, एक मेरे पास नीला है, ये मैं कभी एक डालता नहीं नीला तो एक मैं। वाइट, 2 सूटा जिन्होंने जिंदगी गुजारती है। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। और हर किसी की कामयाबी के लिए, सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।